of Politics for Class 8. The chapter name is Parliamentary Government. And student, this is my fourth video for this chapter. And in this video, today I am going to explain here about powers and functioning of Parliament. स्टूडेंट, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को जो है लोकसभा राज्यसभा जो बाइकामेरल व्यवस्था है इंडिया में, द्विसंसदात्मक व्यवस्था है, उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। और लोकसभा राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं, उनकी क्या योग्यताएं उनकी हैं, उनके बारे में मैंने डिस्कस किया था। आज जो पार्लियामेंट है उसका फंक्शनिंग क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, मैं बता देना चाहता हूँ कि जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी है इंडिया में। और इस तरीके से जो प्रपोज़ल होता है लॉ मेकिंग का, उसे बिल कहा जाता है। जो लॉ मेकिंग का प्रपोज़ल रखा जाता है उसे बिल कहा जाता है। और एक बिल जो है जब वो प्रॉपर प्रोसीजर से पास हो जाता है तो जब वो प्रॉपर प्रोसीजर से पास हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, लॉ बन जाता है। तब वो लॉ बन जाता है। इस तरीके से देखें तो जो पार्लियामेंट है उसमें दो तरीके का बिल होता है, एक ऑर्डिनरी बिल होता है और एक मनी बिल होता है। और इस तरीके से देखें तो जो प्रपोज़ल है, फाइनेंस से रिलेटेड जो प्रपोज़ल होता है कंट्री में, उसे मनी बिल कहा जाता है। जो फाइनेंस से रिलेटेड है उसे मनी बिल कहा जाता है, उसे मनी बिल कहा जाता है। और एक तरीके से देखें तो ये जो मनी बिल है, मनी बिल केवल जो है वो लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है। और उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो पीपल का, वहाँ जो हाउस के लोग हैं लोकसभा में, उनके द्वारा ये रिप्रेजेंट किया जाता है लोकसभा में। और लोकसभा में ये बिल पास होता है, राज्यसभा में नहीं। ये राज्यसभा में क्या है, केवल भेजा जाता है। राज्यसभा इसे केवल 14 दिन के लिए कंसिडरेशन के लिए इस बिल को रख सकता है। और इसे 14 दिन के बाद राज्यसभा में जो है, जब इसका टाइम बॉन्ड हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, तो राज्यसभा उसे चेंज नहीं कर सकता इस बिल को। और यह जो है केवल रिकमेंडेशन के लिए उसे रिकमेंड कर सकता है, कुछ इसमें सिफारिशें कर सकता है, कुछ उसमें अपना सजेशन दे सकता है। लेकिन जो है वो लोकसभा के लिए बंधा हुआ है कि ये बिल जो है केवल लोकसभा में ही पारित होगा। तो राज्यसभा एक तरीके से केवल उसे 14 दिन तक कह सकते हैं कि डीम्ड कर सकता है, रोक सकता है, और उसमें कुछ सुझाव दे सकता है, कुछ सिफारिशें कर सकता है। लेकिन वो इसके लिए पावरफुल नहीं है कि उसमें कोई जो है चेंज कर सके। उसके लिए जो है सारी शक्तियाँ लोकसभा के पास होती हैं। और ऑर्डिनरी बिल की बात करते हैं तो ऑर्डिनरी बिल जो है स्टूडेंट, ऑर्डिनरी बिल की बात करते हैं अगर, तो ऑर्डिनरी बिल जो है वो दोनों हाउसेस में इंट्रोड्यूस किया जाता है। वो दोनों हाउसेस में, लोकसभा राज्यसभा दोनों में जो है बिल को जो है भेजा जाता है। और इस तरीके से देखें तो जो हाउसेस हैं पार्लियामेंट के, वो सेपरेटली इसको पास करते हैं। और इस तरह सभी बिल जो है वो थ्री स्टेज से होकर गुजरते हैं। फर्स्ट क्या होता है, पहले उस बिल से को जो है लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, या दोनों अलग अलग लोकसभा राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। और इसके बाद उसमें कुछ उसके जो ऑब्जेक्ट्स पर्पज़ हैं उन पर जो है डिस्कस किया जाता है। जो उसके ऑब्जेक्ट पर हैं उन पर्पज़ पर जो है डिस्कस किया जाता है, जो कि डिस्कशन उस हाउस के मेंबर्स के बीच होता है। फिर सेकेंड स्टेज होता है, उसमें क्रमवार एक एक करके डिस्कशन किया जाता है। उस बिल को लेकर के एक एक करके जो है क्रमवार
वन बाय वन स्टेज पर जो है वो डिस्कशन किया जाता है। इसके बाद थर्ड जो होता है उस बिल के लिए पूरी तरीके से वोटिंग की जाती है और इस तरह वो मेजॉरिटी के साथ जो है पास किया जाता है। 2/3 मेजॉरिटी के साथ जो है कोई बिल पास किया जाता है। तो ये जो है जो ऑर्डिनरी बिल होता है वो। और जो मनी बिल है, जैसा मैंने आपको बताया था कि मनी बिल जो है वो किसी भी तरीके से जो है राज्यसभा में नहीं पास होता। मनी बिल केवल लोकसभा में ही पास होता है और लोकसभा में वो केवल राज्यसभा में आता है पास होने के लिए। राज्यसभा उसे केवल 14 दिन के लिए रोक सकता है और उसमें कोई जो है चेंज नहीं कर सकता। और जैसा कि इसमें दिया है कि जो ऑर्डिनरी बिल है वो लोकसभा राज्यसभा में सेपरेटली दोनों अलग अलग तरीके से पास होना चाहिए। इस तरीके से इसके बाद कहा है कि ये जो ऑर्डिनरी बिल है वो केवल कंसिडरेशन के लिए उसे दिया जा सकता है। वो अगर नहीं करता है तो मेजॉरिटी के साथ वो पास हो जाता है। इस तरीके से कहा है कि दोनों हाउसेस में इस तरीके का प्रोसीजर होता है और दोनों इसी तरीके से इसको फॉलो करते हैं। और यदि सेकेंड हाउस में इसे मेजॉरिटी के साथ पास किया जाता है और ये फिर क्या है, जैसे लोकसभा में पारित हो गया तो राज्यसभा में भी ये पास होता है और फिर उसे प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। प्रेसिडेंट के पास साइन करने के लिए भेजा जाता है इस बिल को। और जब प्रेसिडेंट उसको साइन कर देता है तो वो लॉ बन जाता है। और फिर कहा है कि जब कभी प्रेसिडेंट इस ऑर्डिनरी बिल को वापस कर देता है पार्लियामेंट में कुछ रिकमेंडेशन के लिए और सजेशन दे करके, तो इस पर जो है कुछ जो बिल पास होना है वो उसके लिए जो है सेकेंड चांस उसके रिकमेंडेशन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि प्रेसिडेंट की का ये ड्यूटी बनता है, वो बाउंडेड है कि वो उस बिल पर न चाहते भी वो साइन करना उसको पड़ता है। एक तरीके से कहें कि एग्जीक्यूटिव पावर तो है लेकिन नॉमिनल हेड होता है एक तरीके से प्रेसिडेंट। तो नॉमिनल हेड होता है तो इस तरीके से न चाहते हुए भी जो इसमें बताया है कि इस तरीके से उसे उस बिल पर जो है साइन करना ही पड़ता है, विवश होकर के उस बिल पर साइन करना पड़ता है। तो ये केवल नॉमिनल हेड होने के कारण ऐसा है। इसके बाद बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कंपोजिशन ऑफ एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं। तो यहाँ देखें तो दो तरीके के जो है हेड होते हैं। जो इंडिया है, इंडिया में दो तरीके के हेड होते हैं। एक हेड होता है स्टेट का और एक हेड होता है गवर्नमेंट का। दो तरीके के हैं जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया में। उस तरीके से देखें तो दो हेड होते हैं। एक हेड जो है वो स्टेट का हेड होता है और दूसरा जो है गवर्नमेंट का हेड होता है। इस तरीके से प्रेसिडेंट जो है उसके पास जो हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव पावर्स होते हैं, अथॉरिटी होता है कंट्री में। लेकिन वो कोई भी काम जो है बॉन्ड है किसके लिए, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से एडवाइस लेकर के ही वो काम कर सकता है, उसके लिए वो बॉन्डेड है। जबकि जो गवर्नमेंट का हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है और प्राइम मिनिस्टर ही जो है वास्तव में सारी शक्तियाँ उसके पास होती हैं और उसका वो इन्जॉयमेंट करता है। इस तरीके से स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को पार्लियामेंट के जो लोकसभा और राज्यसभा के सेपरेटली जो पावर्स हैं उनके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। जैसा कि एक बार मैं फिर समराइज़ कर देना चाहता हूँ कि जो लोकसभा है बाइकामेरल है, जो हमारा पार्लियामेंट है बाइकामेरल है, लोकसभा और राज्यसभा। और इस तरीके से बताया है कि कोई बिल जो है प्रपोज़ल होता है, इंट्रोडक्शन होता है और उस प्रपोज़ल पर डिस्कशन करके जब उसे पास कर दिया जाता है पार्लियामेंट में तो उसे बिल कहा जाता है। और बिल को जो है दो पार्ट में डिवाइड करने के लिए कहा है कि अपना जो इस तरीके से दो बिल है वो दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक को तो ऑर्डिनरी बिल कहते हैं और एक जो है मनी बिल होता है। दो तरीके से ये बिल होते हैं। तो ऑर्डिनरी बिल जो है वो मनी बिल की पहले बात करते हैं। मनी बिल जो है, मनी बिल फाइनेंस से रिलेटेड होता है
फाइनेंस से रिलेटेड होता है। और मनी बिल जो है देखें तो लोकसभा में ही पास होता है, राज्यसभा में उसे भेजा जाता है तो राज्यसभा उसे जो है 14 दिन तक रोक सकता है और उसे फिर से जो है कुछ संशोधन के लिए कह सकता है, लेकिन वो पावर्स जो है लोकसभा के पास है। वो उसको जो है दोबारा अगर वो रिकमेंडेशन करता है तो ठीक है, सिफारिशें करता है, उसमें कुछ संशोधन करता है ठीक है, अदरवाइज वो सेकेंड चांस वो पास हो जाता है। जबकि ऑर्डिनरी बिल जो है दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। दोनों सदनों में ऑर्डिनरी बिल जो है 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। 2/3 बहुमत से पास होने के बाद वो जो है प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट उस पर जो है एक तरीके से अगर पास नहीं करना चाहता तो कुछ उसमें सजेशन के लिए भेज सकता है, और फिर ये सजेशन के बाद अगर न चाह कर के भी अगर उसमें कोई सुधार किया जाता है तो ठीक है, नहीं किया जाता तो भी न चाह कर के भी उसे जो है इस पर साइन करना पड़ता है, और साइन करने के बाद वो पास हो जाता है। इस तरीके से ये हो गया। इसके बाद कंपोजिशन ऑफ एक्जीक्यूटिव दिया है, तो इसमें बताया कि जो सदन है, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होता है उसमें 2 तरीके के हेड होते हैं। एक को कहते हैं गवर्नमेंट का हेड और एक को कहते हैं स्टेट का हेड। तो स्टेट का हेड जो होता है वो हाईएस्ट एक्जीक्यूटिव पावर रखने वाला प्रेसिडेंट होता है, लेकिन वो जो भी काम करता है उसके लिए वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उस पर डिपेंड है। जबकि सारी शक्तियाँ देखें तो इंजॉयमेंट करने वाला वो प्राइम मिनिस्टर होता है, जिसे कहा जाता है गवर्नमेंट का हेड ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है, उसके पास सारी शक्तियाँ होती हैं। स्टूडेंट, इसके बाद मैं अगले वीडियो में आप लोगों को प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के पावर्स के बारे में और उनके इलेक्शन के बारे में मैं बताऊंगा। चूँकि ये अलग अलग पॉइंट है प्रेसिडेंट का, तो मैं कुछ पॉइंट इसमें इंक्लूड करके और अगले वीडियो के लिए नहीं छोड़ना चाहता। तो अगले वीडियो में मैं प्रेसिडेंट के बारे में और उसके नेक्स्ट वीडियो में प्राइम मिनिस्टर के बारे में आप लोगों को डिटेल में बता दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही।